हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11th क्लास के सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि पुणे, मुंबई और नागपुर, नासिक, अमरावती रीजन के अंदर होती है। और मराठवाड़ा रीजन के अंदर आपको डायरेक्टली कॉलेज के बेसिस पे एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे पुणे के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सिंपली फ्रेंड्स, जो डेट शेड्यूल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 22 मई से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे फॉर्म्स पार्ट 1 के। तो पार्ट 2 के अभी स्टार्ट होंगे, उसकी अभी डेट्स नहीं आई हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डेट्स इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पहले तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो फॉर्म फिलअप है पार्ट 1 और एप्लीकेशन फॉर्म, वो किस तरह से करना है ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जो है तो यहाँ से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर या फिर एडमिशन शेड्यूल, यहाँ पर आकर पूरा एडमिशन शेड्यूल देख सकते हैं। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर वैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर पुणे महानगर पालिका पिंपरी चिंचवड से आप बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट वाला चेक करना है। आप अलग रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मुंबई, अमरावती, नासिक, नागपुर, तो आपको वहाँ का पूछेगा। आपको बाकी का सभी एडमिशन प्रोसेस सेम ही रहेगा। अगर आउटसाइड से है तो आउटसाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र से है तो आउटसाइड महाराष्ट्र सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर फ्रेशर्स अगर बात करें, फ्रेशर्स है आप या रिपीटर है या फिर आप प्रीवियसली पास्ट 2024 के पहले आप पास आउट हुए तो वो यस कीजिए, वहाँ चेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड एसएससी, सीबीएसई या अदर कोई बोर्ड है, आईसीएसई या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र अदर बोर्ड, ठीक है, वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपका जो 10th का सीट नंबर है वो डालना है और पासिंग ईयर मंथ ये डालना है और गेट डेटा के ऊपर क्लिक करना है तो आपका डेटा ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालना है और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेट करना है और उसका आंसर भी आपको ही टाइप करना होगा, क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये फॉरगेट पासवर्ड करने के टाइम पर हेल्प करेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको नेक्स्ट में पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड सेम पासवर्ड आपको कंफर्म भी कर लेना है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर कैप्चर कोड जो दिख रहा है वो डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। तो आपको पूछेंगे कि आपने जो कुछ भी यहाँ पर फिलअप किया है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या, तो उसके अंदर आपको बस यस कर देना है एक बार वेरीफाई कर कर। ठीक है, तो यस करेक्ट पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपका नेम और यहाँ पर आपका जो लॉगिन आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन आईडी जनरेट होने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेना है और प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लॉगिन आईडी अभी जनरेट हुई है वो लॉगिन आईडी हमें यहाँ ऊपर डालना है और जो हमने पासवर्ड सेट किया है वो डाल देना है और नीचे जो यहाँ पर कैप्चर कोड दिख रहा है वो थर्ड कॉलम में डाल देना है। मतलब आपके टाइम पे कुछ अलग कैप्चर कोड आएगा तो लॉगिन के ऊपर हमें सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी हमारा सारा फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसे हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस डिटेल्स, रिजर्वेशन डिटेल्स, ये सारी जो है 1 बाय 1 फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर एप्लीकेंट नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी हमें चीज़ें जो है तो वो डालना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पर ये हम सब 1 बाय 1 फिलअप कर दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है तो सेव एंड नेक्स्ट का आइकॉन दिख रहा होगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। और ये स्कूल इंडेक्स नंबर जो है वो आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। आप अपने स्कूल से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना है। एड्रेस डिटेल्स के अंदर आपका पूरा एड्रेस डाल दीजिए, तालुका, तहसील, और आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक नंबर ऐड करना है ऑप्शनल में। ठीक है, तो वो नंबर ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी ऑलरेडी आ जाएंगी। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके रिजर्वेशन डिटेल्स, मतलब जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है तो वो जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, रिज़र्व कैटेगरी से है तो रिज़र्व सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके एनटी, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है। और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जनरल ही रहेगा,
उनके लिए यहाँ पर कोई और कैटेगरी नहीं सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पर नो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसके बाद जो आपका एडमिशन कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है, जो आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका एडमिशन कैटेगरी भी रहेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर फिज़िकली डिसेबल पर्सन है, मतलब हाँ फिज़िकली चैलेंज है, तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपके फिज़िकली अफेक्टेड एरिया, प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया या अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया से तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है तो उसके बाद यहाँ पर आपके पेरेंट्स का अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है तो उस पर भी यस कर दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र प्रोसेस, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए है, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद डज योर पेरेंट्स बिलोंग्स टू सर्विसमैन और ई एक्स सर्विसमैन, मतलब डिफेंस में अगर आपके पेरेंट्स है या थे तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर स्पोर्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने स्टेट लेवल नेशनल लेवल खेला है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑफरेन, मतलब अगर आप अनाथ हैं तो यस कीजिए या फिर नो कर सकते हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जो 10th के प्री वोकेशनल, मतलब आपका टेक्निकल सब्जेक्ट कोई रहा है 10th में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यस या नो करना है। उसके बाद यहाँ पर माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटी है और दूसरी लैंग्वेजुअल माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हम जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, बुद्धिस्ट, ये सारे जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आते हैं। और लैंग्वेज माइनॉरिटी के अंदर तमिल, तेलुगु और जो हिंदी है, उर्दू है, मलयालम है, ये किसकी मदर टंग है तो ये आप लैंग्वेज माइनॉरिटी में आते हैं। तो आपकी कोई एक माइनॉरिटी है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद इन हाउस कोटा एडमिशन, मतलब आप जिस स्कूल से जो है तो आप जिस भी स्कूल से 10th पास आउट हुए और उसी स्कूल से आपको 11th 12th करना है तो आप इन हाउस कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइडेंस सेंटर सेलेक्ट करना है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आप करेंगे तो वो सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है मॉडर्न कॉलेज, ठीक है, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज। तो ये आप कोई और सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लगभग तो ये ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन कभी कभी आपको ऑफलाइन विजिट कर कर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ सकता है अगर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर और अंडरटेकिंग, जो यहाँ पर रेड डॉट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कंपलसरी है आपको अपलोड करना, फिलअप करना। और जिसके पास रेड डॉट नहीं है तो वो ऑप्शनल है, मतलब अभी आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर अपलोड नहीं भी करें तो चलेगा, लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपको अंडरटेकिंग भी अपलोड करना है। तो अंडरटेकिंग को यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उसे फिल अप कीजिए पूरी तरह से, और वही आपको स्कैन कर कर अपलोड करना है। 1 MB से कम होना चाहिए उसकी साइज़, ठीक है, तो 1 MB से लेस साइज़ होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको 125 रुपीज़ पे करना है, जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है। आप UPI से पे कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो सिंपली हमारा UPI सबसे इजी पेमेंट में मेथड है आजकल, जैसे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे को यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे कीजिए, आपका पेमेंट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपके 30 मिनट्स लगेंगे पेमेंट कंफर्म होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन आपको प्रीव्यू करने को मिलेगा, मतलब एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे। अगर कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो ये पेंसिल का आइकॉन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका करेक्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन है वो रीड कर लेना है, उसके ऊपर चेक कर देना है। और यहाँ पर जो है तो आपको कन्फर्म लॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है। तो लॉक करने के बाद आप फिर से मॉडिफिकेशन या एडिट कर नहीं पाएंगे, तो ये आपको एक बार कंफर्म करने के बाद एडिट करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म फिर से आपको दिखाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए, मतलब आप सेव भी कर दीजिए अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में,
और उसके बाद इसकी एक प्रिंट आउट भी आप ले लीजिए। तो यही पूरी जानकारी थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए पार्ट 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच।